सो आई वांट टू क्विट माई कॉलेज। पता है ये थॉट मुझे क्यों आया? चलो शुरू से शुरू करते हैं। जब तुम किसी दूसरी सिटी में स्टडी करने जा रहे होगे पहली बार अपने पेरेंट्स को छोड़ के, तो तुमने नोटिस किया होगा या करने वाले हो तुम थोड़े टाइम बाद कि कुछ अलग सी फीलिंग रहती है, एक थोड़ा सा रिग्रेट कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, इन लोगों से मेरा रिश्ता कमज़ोर तो नहीं हो जाएगा। जब आपकी मम्मी आपका हाथ पकड़ के घर के दरवाजे पे खड़ी होंगी तो आपका मन करेगा कि बस 5 मिनट और यहीं रुक जाओ, जी भर के इनसे मिल लूँ मैं। बट इस टाइम पे तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें जाना होगा। तो इन्हीं सब फीलिंग्स का बोझ लेके मैं पहुंच गया पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। तो मुझे अभी भी याद है सुबह के 5:30 बज रहे थे और हम बस स्टैंड पे बैठा बैठा यही सोच रहा था कि अब 4 साल मुझे यहीं रहना होगा, नई सिटी नए लोगों के बीच। इफ़ यू डोंट नो, आई बिलोंग टू ए विलेज, यू कैन से मॉडर्न विलेज। इतनी बड़ी सिटी नहीं है वो। तो सब कुछ बहुत वियर्ड सा लग रहा था मुझे। सो इन्हीं सब थॉट्स के बीच यही सोचते सोचते मैं कॉलेज पहुंच गया। और कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस पूरा होने के बाद मैंने थोड़ा कैंपस एक्सप्लोर किया। वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे तो मैं उनको देख के बस यही सोच रहा था कि हाई फाई स्टूडेंट्स के बीच में मैं कहाँ एडजस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ ना। तो वही ये सब जस्ट प्रोसेस कंप्लीट करके मैं वापस घर आ गया क्योंकि कॉलेज थोड़े टाइम बाद स्टार्ट होने वाले थे। तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। आपने वेब सीरीज मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस कैसे होते हैं, वहाँ के फंक्शंस कैसे होते हैं। तो वही बस वैसा ही कुछ हिंट मिलने लगा था मुझे भी इस कॉलेज में। नॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था फर्स्ट डे पे। तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स की परफॉर्मेंसेस के बाद कुछ एलुमिनाइज ने आके मोटिवेशनल स्पीच दी और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। तो इन्हीं सब के बीच एक्सप्लोर करते करते एक हफ्ता निकल गया था कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। अब कॉलेज में नए नए आए हैं तो नई नई एक्साइटमेंट तो होगी। इसी एक्साइटमेंट में मैंने बहुत से क्लब इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स एक्सप्लोर किए। रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता था। बट वेट, अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। नाउ द कॉइन इज जस्ट फ्लिप्ड, द फर्स्ट फेज ऑफ कॉलेज इज स्टार्टेड। हमारे कॉलेज की एक खास बात बताऊँ, हमारा कॉलेज हमेशा 8 बजे ही लगता है सुबह। अब चाहे कितनी भी ठंड हो कितनी भी गर्मी हो, बट यू हैव टू कम एट 8 AM। तो शुरू शुरू में तो एक्साइटमेंट में चले जाते थे बट उसके बाद सब कुछ बोरिंग सा लगने लगा था। और इन्हीं सब के बीच हमारा इंट्रोडक्शन होता सिलेबस से जो हमें डराने के लिए काफ़ी था। तो इन्हीं सिलेबस के चलते हमारी मुलाकात होती है असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स। तो एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल्स का सिलसिला कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ कि वो अभी तक चल ही रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। मतलब तुम एक एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल नेक्स्ट एग्ज़ाम की, फिर इंटरनल प्रैक्टिकल, फिर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, फिर तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, ये चलता ही जाएगा। और इसके बीच में हमें असाइनमेंट्स, फाइल्स, प्रोजेक्ट्स सब कुछ बनाना पड़ता था। और इवन एक टीचर ने तो हमसे, मतलब टीचर्स फोर्सफुली नोट्स बनवाए थे कॉलेज के अंदर। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा होगा कॉलेज के हिसाब से। तो एक टाइम के लिए तो मान सकते हैं कि ये सब मैनेज हो जाता है, बट मेन चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हमने सोचा कि थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी हमें जाना चाहिए। तो हमने बेसिकली नॉर्मल लॉन टेनिस खेलना स्टार्ट किया। तो लॉन टेनिस के लिए हमारे कॉलेज के अंदर 2 प्रोफेशनल ग्राउंड थे और 2 नॉर्मल ग्राउंड। ऑब्वियसली हम नॉर्मल ग्राउंड में जाएंगे। तो हमने खेलना स्टार्ट किया और 1-2 दिन के बाद मैं आता हूँ शाम को, तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे स्कूल के छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने वहाँ जाके कोच से बात की कि मैंने कहा अभी स्कूल स्टूडेंट्स कैसे खेल रहे हैं, हमें खेलना है इस जगह पे। तो उन्होंने बोला कि शाम के टाइम पे हमने इस कोर्ट को रेंट कर रखा है खुद के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कॉलेज ने प्ले ग्राउंड रेंट पे दे रखा है उन्हें। मतलब उनके खुद के कॉलेज स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही स्पोर्ट्स की, और वो किराए पे भी दे रहे हैं बाहर के स्टूडेंट्स को, और वो स्कूल स्टूडेंट्स। और और 3:30 PM के बाद तुम कॉलेज एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मतलब तुम पूरा कैंपस एक्सप्लोर नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बड़ा नहीं, लॉक लगा देते हैं। इतनी रेस्ट्रिक्शंस आई थिंक कॉलेज में नहीं होनी चाहिए। बट अब मैं बिल्कुल भर चुका था, मैं बिल्कुल कॉलेज से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि मुझे इनकी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल
पा रहा था कि मैं साइड हसल करूँ, कुछ नई स्किल सीखूँ या कुछ भी अपना स्टार्ट करूँ। इनके अकॉर्डिंग तो तुम बस 4 साल पढ़ाई करो और फिर 4 साल बाद 4 लाख पर एनम का बहुत अच्छा पैकेज लेके यहाँ से निकल जाओ। तो इस चीज़ के लिए तो मैं नहीं आया था कॉलेज में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। So I decided to just quit it. पर बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें होती है जो हमें रोक लेती हैं। तो वो थे मेरे दोस्त, मेरा हॉस्टल। मैंने पहले दिन से ही यहाँ के मेमोरीज बनानी स्टार्ट कर दी थी, दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना, रात को हॉस्टल की दीवार कूद के घूमने जाना 2-2 3-3 बजे, एकदम न्यू एक्सपीरियंस। अब मैं तुम्हें ज़्यादा तो क्या ही बताऊँ हॉस्टल के बारे में। अगर तुम कभी गए हो तो तुम रिलेट कर पा रहे हो, अगर नहीं गए हो तो कंग्रेचुलेशन, तुम ये सब एक्सपीरियंस करने वाले हो नेक्स्ट ईयर्स में। तो इन्हीं सब मस्ती मजाक के बीच में मुझे याद आता है कि मैं एग्जैक्टली यहाँ आया क्यों था। ऑब्वियसली प्लेसमेंट लेना तो मेरे लिए लास्ट ऑप्शन था, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग बीटेक। मतलब जो मैं करना चाहता था उसके लिए तो मैं बिल्कुल टाइम निकाल ही नहीं पा रहा था। तो देन आई डिसाइडेड टू मैनेज माई टाइम, और थोड़ा हुआ भी, बट कॉलेज की तरफ से प्रेशर कम नहीं हुआ। वैसे कॉलेज भी मेरे थोड़ा काम आया इन चीज़ों में, टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। और कॉलेज में एलुमनी नेटवर्क मिलता है टू ग्रो इन आवर लाइफ, पर घर बैठे तो नहीं मिल पाता ये। दोस्तों जो भी होता है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ मायने होते हैं, बस समझने की कोशिश होनी चाहिए। सो दीज आर माई फाइनल वर्डिक्ट्स, सो एंड दीज आर माई रीजंस व्हाई आई एम स्टिल हियर।